गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.2 का पार्ट नंबर 2 अर्थात क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होगी या समांतर होगी या संपाती होगी, यह आपको बताना है। मैंने अगर दोस्तों पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें इसका पूरा बेसिक है। ठीक है, बेसिक है मतलब उसका जो यहाँ पर कैसे संपाती होती है, कैसे प्रतिच्छेदित होती है और किस तरीके से समांतर होती है, वो उसी पार्ट में है। ठीक है, तो देखो पहले अपने पास दो युग्म दे रखे हैं तो अपन इसके हल करेंगे और अनुपातों की तुलना करेंगे, इनके गुणांकों की, जो चर है उनके गुणांकों की, और फिर बता देंगे कि संपाती है या फिर समांतर या प्रतिच्छेदित है। ठीक है, देखो और हाँ, एक और बात, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और ढंग से इसको उतारिए और फिर ढंग से पढ़िए। ठीक है, जब जाके अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपकी। देखो दिए गए समीकरण युग्म कौन कौन से हैं? 5x - 4y, कौन सा है? y है, ये ध्यान रखना, y है, y, ये y है, y + 8 = 0 तथा और कौन सा है? 7x + 6y - 9 = 0 की या फिर इन समीकरणों की या इन समीकरण युग्मों की, है ना, इन समीकरणों की तुलना किससे करें? a1x + b1y + c = 0 तथा a2x प्लस, या फिर नीचे लिखो, तथा a2x + b2y + c2, ठीक है, यहाँ पर c1 = 0 से करने पर इन समीकरणों की तुलना किससे करेंगे? इनके मानक समीकरण, और मानक समीकरण क्या होते हैं? a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इनकी तुलना करके अपन निकाल लेंगे कि x के साथ में पहले का क्या है? a1 = 5, b1 क्या है? b1 = -4 और c1 क्या है? c1 = 8 तथा a2, इस समीकरण में a2 बराबर कितना है? 7 b2 कितना है? 6 और c2 = -9। ये आपके समझ में आ गया होगा कि इनका गुणांक जो है समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसकी इससे की और इसकी इससे कर ली है। ठीक है, तो यहां से अपन ने इनके गुणांकों के मान a b c के रूप में लिख लिए हैं। ठीक है, अतः गुणांकों के अनुपात, चर के गुणांकों के अनुपात। ठीक है, अब इनके अनुपात जो है a1/a2 बराबर क्या होगा? a1/a2 कितना होगा? 5/7 और b1/b2 बराबर क्या होगा? -4/6 यानी कि -2/3। ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे। ठीक है, यह करते हैं। अतः यहां a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है। क्यों? क्योंकि देख लो आपके पास ये तो कितना है? -2/3, ये कितना है? 5/7। दोनों बराबर होने चाहिए थे या फिर बराबर रेशियो में होने चाहिए, तो जब तो सही था, वरना बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? नॉट इक्वल हो जाएगा। और आपने देखा होगा पार्ट नंबर फर्स्ट, उसमें मैंने ये बता रखा है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 की स्थिति कौन सी होती है? प्रतिच्छेदित। ठीक है, इस स्थिति
में इन समीकरणों द्वारा या इन समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आ गया, प्रतिच्छेद करेगी। देखो कुछ भी नहीं करना, A1/A2 = B1/B2 ये रेशो है, अनुपात है, नॉट इक्वल है तो प्रतिच्छेद करेगी। और अगर ये बराबर है और C1/C2 इनके बराबर नहीं है तो वो कौन सी होगी, समांतर। और अगर ये तीनों ही बराबर है तो वो कौन सी होगी, समपाती रेखा होगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन दूसरे सवालों की तरफ। यहां देखो दोस्तों, दूसरा नंबर, सवाल नंबर 2 क्या है, देखो 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पर वापस हल लेंगे और इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। तो दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना किससे करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों यहाँ लिख लेना कि सवाल नंबर 2 है और इसका सीधा हल क्या, दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, तो ये दिए गए समीकरण युग्म हो गए। अब देखो इनकी तुलना की तो A1 बराबर कितना आया, 9, और B1 बराबर कितना आया, 3, और C1 बराबर कितना है, 12 तथा A2 बराबर 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। ठीक है दोस्तों, यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, यहां पर दिए गए समीकरण युग्म, हल में शुरुआती लाइन। ठीक है, तो यहां पर ये दिए गए समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, और ऐसे भी सही है, वैसे भी काम चल जाएगा। अब देखो ये हो गए 6। अब क्या करना है, अतः गुणांकों के, या अचर लिख सकते हो, है ना, गुणांकों के अनुपात तो कितने हो जाएंगे, A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 कितना है, 9, और A2 कितना है, 18। ठीक है, A1 और A2। अब देखो B1/B2 इसको काट सकते हैं क्या, इसको देखते हैं, बाद में करेंगे। B1 कितना है, 3/6, और C1/C2 बराबर कितना आ जाएगा, 24/12। ठीक है, तो यहां से देखो 3 तिया 9 और 3 चिन्ह 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/6, तो इसको 3/6 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 9/18 थे, इसको कितने लिख सकते हैं, 3/6। ठीक है, अब इसको कितने लिख सकते हैं, इसको देखो 4 × 12 और 6 × 4 = 24। ठीक है, ये इससे कट गया। अब बताओ, अतः यहां क्या होगा, यहां A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है, 6/3। कितने आ रहे हैं, 6/3 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, 3/6 आ रहे, 3/6 आ रहे।
इसका मतलब ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ तो 6/3 आ रहे हैं, यहाँ तो 6/3 आ रहे हैं। एक मिनट, ये 12 रहेगा C1, ठीक है, सॉरी, और ये 24 रहेंगे। तो देखो 12 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ पर भी अपन 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर भी कर सकते हो 3 एकम 3, 3 दूना 6 या 9 दूनी 18, 1/2 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, C1/C2 बराबर 1/2। सभी क्या है, बराबर है, अतः दिए गए समीकरण युग्मों से बनने वाली रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी, संपाती होगी। मतलब एक रेखा अगर इस तरीके से बन रही है तो एक दूसरी भी इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। क्या लेना है, पहले तो देखो दिए गए समीकरण लिख देंगे, फिर दिए गए समीकरण को, इसको देखो फर्स्ट में डाल सकते हो, इसको सेकंड डाल सकते हो। फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कैसे कर रहे हैं, मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ से a1 a2 b2 और a2 और c1 c2 के मान आ जाएंगे। ठीक है, फिर इनके अनुपात लेंगे। अगर अनुपात बराबर आते हैं तीनों के तो संपाती होगी। अगर a1/a2 और b1/b2 के बराबर आते हैं और c1/c2 के बराबर नहीं आते तो समांतर होगी। और अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आते हैं तो क्या होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखो दोस्तों सवाल नंबर 3 क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो हल लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, दिए गए समीकरण युग्म कौन कौन से हैं, 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। अब देखो इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड भी दे सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना या तो ऐसे लिखो या फिर दिए गए समीकरणों की तुलना किससे करने पर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 से c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर जब इनसे अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a1 का मान x का गुणांक है, यहाँ पर b1 जो है y का गुणांक है और c1 10 है। यहाँ पर देखो a2 जो है x का गुणांक है 2 और b2 जो है y का गुणांक कितना मान लेते हैं, 1 गुणांक। घात में, गुणा में, बट्टे में हमेशा 1 होता है, इसलिए गुणांक कितना होगा 1 और यहाँ पर c2 कितना है 9। ठीक है, यहाँ a1 बराबर कितना आ जाएंगे 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10 तथा a2 बराबर 2 और b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब किसकी तुलना करें, गुणांकों की तुलना करने पर या फिर अचर, ये अचर ही है तो अचरों की तुलना करने पर, तो लेकिन अचर यहां पर हो जाते हैं, इसलिए चर के गुणांकों की तुलना करने पर ऐसे भी लिख सकते हो, चर के गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर, ठीक है, करने पर। तो देखो चर के गुणांकों के अनुपात की, अब अनुपात भी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपात तो दे ही रखा है। तो a1/a2 बराबर कितना आ जाएगा, a1 a2 6/2 1/4
सॉरी 3/3 आएंगे सीधे, 3/1 रख सकते हैं इसको, 3/1 रख सकते हैं। ठीक है, B1/B2। अब देखो B1 कितना है -3, B2 कितना है 2। तो यहाँ पर तो दोनों ही बराबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, B1 कितना है 1 है माइनस का। ठीक है, तो -1 सॉरी, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/1। और C1/C2 कितना हो जाएगा, C1 है 10/9। ठीक है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 बराबर कितना है 3/1 बट नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, लेकिन C1/C2 बराबर में नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, कौन सी होगी ये। अब देखो इसको तो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कितना हो जाएगा 3/1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अब देखो A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रेखाएं कौन सी होगी, समांतर होगी ना, समांतर होगी ना। अतः दिए गए समीकरण युग्मों से बनने वाली या निरूपित, ऐसे भी लिख सकते हो, निरूपित रेखाएं आपस में समांतर होगी, समांतर होगी। ठीक है, आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समांतर होगी मतलब अगर इस तरीके से जा रही है तो एक इस तरीके से जाएगी, या फिर एक इस तरीके से जा रही है तो एक इस तरीके से जाएगी, अगर ऐसे आ रही है तो दूसरी भी ऐसे आएगी, मतलब रेल की पटरी की तरह जाएगी। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में इतने ही सवाल थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। पहले तो देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो पहले ये चीज देखेंगे कि समीकरण युग्म संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। तो देखो, जब समीकरण युग्म A1x + B1y + C2 = 0 और ये मान लो A2x + B2y + C2, यहाँ पर C1 होगा, ठीक है, बराबर 0। अगर मान लो ये समीकरण A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा, तो ये प्रतिच्छेदित होती है, ग्राफीय जो होता है, ग्राफ में क्या होती है, प्रतिच्छेदित होती है, प्रतिच्छेदित होती है, मतलब एक लाइन ऐसे तो एक लाइन ऐसे, मतलब प्रतिच्छेदित हो रही है। तो जहां पर मान लो दो रेखाएं आपस में कभी भी टच करे तो वो समीकरण युग्म होंगे, वो कौन से होंगे, संगत। दो रेखाएं हैं, अगर मान लो कभी टच ही नहीं कर रही, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही, तो वो समीकरण युग्म कौन से होंगे, असंगत। जबकि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, चाहे वो संपाती हो चाहे प्रतिच्छेदित हो, तो कौन सा समीकरण युग्म होगा, संगत वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, संगत समीकरण युग्म। ठीक है, और एक बात है, जब संपाती होगी तब, संपाती की स्थिति मैंने लिखवा दी ना कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो यहाँ पर भी संगत युग्म होगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो ये पद क्या होगा, अनेक हल या फिर समांतर। ठीक है, रेखा कौन सी होगी, समांतर, यानी कि कोई हल नहीं, यहाँ पर अनेक हल, यहाँ पर अद्वितीय हल, तो यहाँ पर कौन सी होगी, असंगत। ठीक है, असंगत। तो याद रखना दोस्तों, जब भी रेखा कभी प्रतिच्छेदित नहीं होती तो वो समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत। और अगर संगत में होगा तो सीधी सी बात है,
दो रेखाएं कभी या तो प्रतिच्छेदित होगी या फिर एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब प्रतिच्छेदित एक दूसरे को टच करेगी तो संगत और नहीं करेगी तो असंगत। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब देखो हल करते हैं इसका। पता चल ही गया आपको कि संगत कौन सा होता है, असंगत कौन सा होता है। तो यहां पर ठीक है, तो इसको दिए गए समीकरण युग्म ऐसे लिखेंगे तो कितना आ गया 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर कितने हो जाएंगे 7। इन समीकरणों की तुलना किससे करें? a1x b1y c1 और a2x b2y और c2 से करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसे ये भी लिख सकते हो व्यापक समीकरण से करने पर। तुलना व्यापक समीकरण, अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कौन सा a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से कर ली। व्यापक समीकरण कौन सा है? a1x b1y c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के बराबर है। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? यहां a1 बराबर कितना आ जाएगा? यह है ना a1, यह है b1, यह है c1। सॉरी, इसको अपन इधर ले जाएंगे। जो 5 था, ये 5 था, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 5 बराबर 0 और 7 को प्लस का है तो माइनस का इधर हो जाएगा तो -7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a1 कितना आया 3, b1 कितना आया 2 और c1 कितना आया -5 तथा a2 कितना आया 2, b2 कितना आया -3 और c2 कितना आया -7। ठीक है, अतः गुणांकों की अनुपात या फिर ये दिया हुआ है, इनकी तुलना कर लेते हैं सीधा। तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों गुणांकों, सीधा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणांकों के अनुपातों की तुलना। ठीक है, तो यहां पर तुलना करते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आया? a1 अपॉन a2 3/2। b1 अपॉन b2 कितना आया? b1 2 -3 2/-3। ठीक है, c1 अपॉन, इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो c पर जाना है वरना नहीं जाना है। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना आया? 3/2। b1 अपॉन b2 2/3। ठीक है, ढंग से देख लेना, ये 3/, ये 2 आ गए, ये 2/, ये -3 आ गए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? दिए गए समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं क्या होंगी? क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ रहा है, आता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदित होगी। ठीक है, अतः यहां लिख सकते हो आप, अतः क्या दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, इसलिए ये दिए गए समीकरण क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि पहले इनकी तुलना करो और
ये प्रतिच्छेदित हो रही है, तो जब प्रतिच्छेदित हो रही है तो फिर संगत होंगे ही होंगे। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ दोस्तों। यहां देखो दोस्तों, सवाल नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो पहले तो हल करेंगे, देखते रहो, अंत तक देखना और कॉपी पेन लेके बैठना, 100% आपके सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां देखो दिए गए समीकरण युग्म, वही लैंग्वेज चलेगी। ठीक है, तो देखो 2x माइनस 3y, इसको इधर ले लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -8 बराबर 0 तथा 4x माइनस 6y, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -9 बराबर 0। इन समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण कौन सा है, a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहां a1 कितना आ जाएगा, a1 कितना आ गया 2, क्योंकि ये रहा, b1 कितना आ जाएगा -3 और c1 कितना आ जाएगा -8 तथा a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। ठीक है, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करने पर ठीक है दोस्तों, जब गुणांकों के अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 2 बट्टे a2 का मान कितना है 4, तो ये कट गया, कितना बचा 1 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखो b1 अपॉन b2 कितना है, b1 कितना है माइनस के 3 बट्टे b2 कितना है -6, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो c1 अपॉन c2 माइनस के 8 बट्टे -9, माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 बट्टे 9 आ गए। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इनकी तुलना की तो कितनी आए, यहां a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि 1 बट्टे 2 बराबर में आ रहा है, बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, क्योंकि c1 अपॉन c2 का मान कितना आ रहा है 8 बट्टे 9, जबकि यहाँ पर तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान कितना है 1 बट्टे 2, तो नॉट इक्वल हो गई। ठीक है, तो दी गई जो रेखा है वो कौन सी होगी, समांतर होगी ना, अतः दिए गए या फिर सीधा लिखो, बनने वाली है निरूपित रेखा समांतर होगी, क्या होगी, समांतर होगी। अतः या इसलिए दिए गए समीकरण युग्म क्या होंगे, जब ये निरूपित रेखा समांतर है मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसका मतलब असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। दिए गए समीकरण युग्म असंगत होंगी। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, जैसा पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, उसी तरीके से तीसरा भी हो रहा है। बस यहाँ तक तो सब करते ही थे पहले, सिर्फ ये करना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ। अब देखो दोस्तों सवाल नंबर 3, ये क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस
10y बराबर 14। तो देखो हल करेंगे, लेकिन हल से पहले ये चीज देख लेना कि यहाँ पर हंस और हर के रूप में आ रही है। तो इस हंस और हर को रूप में नहीं करना, बिल्कुल ऐसा करना है, इसको जो भिन्न है उसको सिंपल पूर्णांक संख्या में लाना है। तो पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो हर का एलसीएम ले लेंगे और कितना हो जाएगा, यहां देखो 3x बट्टे, या फिर लिखो दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर या -7। ठीक है, -7 बराबर 0 तथा 9x माइनस 10y बराबर, या फिर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा इधर, तो -14 बराबर 0। अब मुझे ऐसे बताओ कि इसका एलसीएम ले तो 6 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम लिया तो 6। जब 6 एलसीएम आ गया तो जब 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9x। ठीक है, जब 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा ना। 5 दूना 10, 10y -7 बराबर 0। ठीक है, यहां इसकी अपन इसको पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी एलसीएम लिया है तो 6, इसके बट्टे में कितना है, बट्टे में मान लेते हैं सबके, तो इसके बट्टे में कितना है 1। तो 1 का भाग जब 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 को गुणा 7 से करो, 7 × 20। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये भाग का गुणा में आ जाएगा, और 0 के गुणा में कोई सी भी संख्या हो क्या आती है, 0 ही। तो इसका मान कितना आ गया, 9x प्लस 5y माइनस 42 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, सॉरी ये हो जाएंगे 5 दूना 10, 10y, कितने हो जाएंगे 10y। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं समीकरण नंबर, इसको देते हैं फर्स्ट और इसको देते हैं, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट देते हैं और इसको सेकंड देते हैं, किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। समीकरण फर्स्ट इसको दिया है, समीकरण सेकंड इसको दिया है। ध्यान रखना, पहले वाले को पहला दिया है, दूसरे वाले को दूसरा दिया है। ठीक है, अब देखो इन समीकरणों की जरूरी नहीं है दो तुलना मत दो। ठीक है, इन समीकरणों की तुलना किससे, व्यापक समीकरण कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहां कितना आ जाएगा, a1 मान लेता हूं 9, b1 10, c1 -42। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट से अपनी तुलना कर ली है, तथा अब जो ये है इससे कर लेते हैं, a1 बराबर 9, a2 है, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। ठीक है, गुणांकों के अनुपातों की तुलना। ठीक है, अब अपन गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हैं। तो देखो यहां पर a1 अपॉन a2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 बट्टे ये कितना है a2 9। ठीक है, कितना आया, 9 एकम 9, 1 बट्टे 1 यानी कि 1 आया। b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 अपॉन b2, तो देखो 10 बट्टे ये आ गया b1, ये आ गया b1, कितना है 10 है ना, b1 10, b1 10 है और b2 कितना है -10, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो रहा है। अतः निरूपित या दिए गए समीकरणों से समीकरण युग्मों से निरूपित रेखाएं आपस में क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक है, यहां लिख देना, यहां लिख देते हैं दोस्तों, फिर नीचे दिखेगा नहीं। अतः दिए गए दिए गए दिए गए सॉरी दिए गए समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। प्रतिच्छेद होने पर संगत होते हैं ना, संगत होंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा और मैं अच्छे से अच्छे लिखने की और जो लाइट प्रॉब्लम है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 और 5 आपको करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में इसका आंसर भी बताइएगा। ठीक है, आई होप आपके ये तो समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर कौन सा है, 4 और 5 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कौन सा है, सवाल नंबर 4 है 5x माइनस 3y बराबर 11 तथा समीकरण युग्म है -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, और पांचवा जैसा मैंने अभी करवाया है एलसीएम लेके उस तरीके से करना हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं करवाऊंगा। +2y बराबर 8 तथा 3 और 3 6 सवाल कर चुके हैं अपन ऐसा, तो अब आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप ऐसे सवाल कर सकते हो। 2x + 3y बराबर 12। ठीक है, ये आप करना, अगर होते हैं तो आंसर कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं होते तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर वापस इनको करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई ज्ञान मिल रहा है यहाँ से, अगर आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है या फिर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आधे घंटे पसीने तगात आते हैं, तो उससे अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी कुछ कीजिएगा। आप इतना सा कीजिएगा कि आप जो देख रहे हैं वीडियो, वहाँ यहाँ आपका डिस्प्ले होता है और यहाँ क्या होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइब, तो उस पर दबा दीजिएगा। और अगर हाँ कुछ ध्यान मिल रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपकी ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताना, मैं उसका हल ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।